दोस्तों, जैसा कि क्लास 12 का कंपार्टमेंट, प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट या फिर ऑप्शनल एग्जाम या फिर पत्राचार का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बट मैं जैसा कि बच्चों का कमेंट पढ़ रहा हूँ, मोर देन 90% बच्चे अपने रिजल्ट से खुश बिल्कुल भी नहीं है। वो जितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना उनका बिल्कुल भी नहीं आया है। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी है कि सर, हमने एग्जाम नहीं दिया बट हमारे रिजल्ट में अब अब्सेंट लिखा आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? प्लीज हमें गाइड कीजिए। तो ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कमेंट बता दूं तो सौम्या कुमारी जी लिखती है कि भैया, मेरे फिजिक्स में ओनली 5 मार्क्स आए जबकि मैं 45 प्लस मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही थी। तो प्यारे बच्चों, आप बताइए कोई बच्चे का अराउंड 40 मार्क्स क्या कम आ सकता है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और भी बच्चे लिख रहे हैं कि सर, मेरा इतना मार्क्स आया है, कॉपी बहुत गलत तरीके से चेक हुआ है, लगता है टीचर नशे करके कॉपी को चेक कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई में एक रूल होता है कि जो पेपर टफ आएगा उसमें मॉडरेशन मिलेगा, मतलब कि अराउंड +10 मार्क्स तक, स्पेशली फिजिक्स जैसे पेपर में सीबीएसई अब तक करते आ रहा था, एक्स्ट्रा मार्क्स सीबीएसई बच्चे को दे रहा था। बट जहां तक मुझे लग रहा है इस बार कि सीबीएसई ने कंपार्टमेंट या फिर ऑप्शनल एग्जाम के लिए मॉडरेशन ऑफ पॉलिसी का कोई भी यूज नहीं किया है। मेरे अकॉर्डिंग इस बार सीबीएसई ने बच्चे को मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं दिया है, मॉडरेशन पॉलिसी को अप्लाई नहीं किया है। सबसे पहला रीजन ये है कि बच्चों का मार्क्स कम क्यों आया। दूसरा, बच्चे ये बोलेंगे कि सर, मेरा तो 45 प्लस एक्सपेक्टेशन था, 5 कैसे आ सकता है? तो जो दूसरा रीजन है प्यारे बच्चों, वो ये है कि कुछ टीचर ऐसे मिल जाते हैं कि जो कॉपी को इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में कॉपी को चेक करते हैं, लगता है कि वो बच्चों से कोई पर्सनल दुश्मनी निभा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, दूसरा ये रीजन है, पहला कि मॉडरेशन आपको नहीं मिला है मेरे अकॉर्डिंग, और दूसरा आपका रीजन ये है कि आपकी कॉपी कोई स्ट्रिक्ट टीचर ने चेक किया है। तो सर, इसका क्या सॉल्यूशन कोई अब हमारे पास नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन एक ही है। 2 दिन के अंदर सीबीएसई रीचेकिंग का एक आपका पोर्टल ओपन करेगा, जिसके थ्रू आप लोग अपने आंसर शीट को चेक कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है गलत चेक हुआ है, उसको आप लोग चैलेंज भी कर पाएंगे। तो अगर आपको अपने आप में भरोसा है कि मेरा इतना मार्क्स नहीं आना चाहिए था, तो डेफिनेटली आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए, जिसका डिटेल वीडियो में एक बना दूंगा। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो भी हुआ है हम सभी लोग मिलकर फाइट करेंगे। आई नो इस बार रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है, बच्चों का कमेंट से साफ साफ मुझे दिख रहा है। लगता है कि कौन सा बदला ले लिया इन्होंने। जो बच्चे ने ऑप्शनल एग्जाम इसलिए चूज किया, कंपार्टमेंट का तो वैसे भी एग्जाम ही रिजल्ट ही नहीं आया, प्राइवेट ही नहीं आया। डेफिनेटली सीबीएसई को थोड़ा सा लीनियंट वे में कॉपी को चेक करना चाहिए था। मेरे अकॉर्डिंग ये सीबीएसई ने इस बार ऐसा नहीं किया है, जो बिल्कुल गलत है। अब देखिए, मैं यहाँ पर जो बच्चों के दिमाग में डाउट है कि सर मैंने एग्जाम नहीं दिया, वो डाउट को मैं क्लियर करता हूँ। बट उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th आईटी, जेईई मेंस, एडवांस, नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो? 8400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ कमेंट दिखा रहा हूं। बच्चों का डाउट है, हम ये पूछते हैं कि सर, आप पे विश्वास करके मैंने फिजिक्स का एग्जाम नहीं दिया था, अब रिजल्ट में अब्सेंट दिखा रहा है। और भी मैं आगे दिखाता हूं। द इंफॉर्मेशन जी हमसे आप बोलते हैं कि सर, आपने बोला था कि ऑप्शनल एग्जाम वाले एग्जाम को छोड़ सकते हैं, उनका अब्सेंट नहीं लगेगा, पर रिजल्ट में मेरा अब्सेंट है। इसी तरह बहुत सारा कमेंट आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ये चीज को क्लियर कर दूं कि देखिए, आपने स्कूल के थ्रू ऑप्शनल एग्जाम के लिए या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अप्लाई किया था, बिल्कुल किया था। बट अप्लाई करने के बाद देखिए, आपका एक लिस्ट बनता है जो सभी एग्जामिनेशन सेंटर को भेजा जाता है, जिसमें जो बच्चा एग्जाम देने आया उनको साइन करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, आपने एग्जाम दिया नहीं, आपने साइन किया नहीं, इसलिए
में आपका रिजल्ट तो डिक्लेयर हुआ है, बट आपका अब्सेंट इसलिए आया है कि ये बच्चे ने अप्लाई किया था बट बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया, तो डेफिनेटली अब्सेंट ही लिखा आएगा। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना कि सर क्या मैं फेल हो गया, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, जो फाइनल रिजल्ट आपका स्कूल में आएगा या फिर डिजी लॉकर में आएगा, उसमें जो सब्जेक्ट का आपने पेपर दिया उसमें जो मार्क्स आया और जो आपका बाकी सब्जेक्ट का जो पुराना वाला मार्क्स था, वो दोनों को कंबाइन करके आपके रिजल्ट को प्रिपेयर किया जाएगा। इस बार सीबीएसई ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि सीबीएसई ने हरी में बहुत जल्दी में, क्योंकि 30 सितंबर का डेडलाइन था सुप्रीम कोर्ट जी का, इसलिए सीबीएसई में जल्दी में रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है और उनका रिजल्ट में एब्सेंट आया है, टेंशन नहीं लेना है। मैं इसका सीबीएसई से कॉल करके भी क्लैरिफिकेशन आपको दे दूंगा, बट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप फेल नहीं है। जो आपका पुराना मार्क्स था वही कैरी फॉरवर्ड होगा, और जो सब्जेक्ट में आपने पेपर में अपीयर हुआ था, अप्लाई नहीं किया था, अपीयर हुआ था, उसमें जो मार्क्स आया बाकी अदर सब्जेक्ट का पुराना वाला मार्क्स ही आपका रहेगा। इसलिए प्लीज ये टेंशन जो आपके दिमाग में है ये निकाल दीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैं सभी बच्चों से बोलना चाहूंगा थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा और डिटेल मेरे पास आने के बाद मैं आपको और भी अच्छा क्लियर कर दूंगा। और जो बच्चों का कम मार्क्स आया है इतना ज्यादा, जैसा कि मैं कमेंट देख पा रहा हूं, प्लीज टेंशन मत लीजिए, रीचेकिंग के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, उसका प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। बट सीबीएसई ने ये बहुत गलत किया, डेफिनेटली हमें फाइट भी करना चाहिए, अपनी आवाज को उन तक डेफिनेटली पहुंचाना चाहिए। क्योंकि जब एग्जाम कैंसिल हुआ था तो बहुत सारे बच्चे को जो इवन 60% मार्क्स डिजर्व करते थे उनको 85-90% तक भी मार्क्स दिया गया। जो बच्चे एक्चुअल जो एग्जाम में अपीयर होने के लिए अप्लाई किए उनका मार्क्स इतना खराब बिल्कुल भी ये सीबीएसई से एक्सपेक्टेशन नहीं था। और प्यारे बच्चों, डेफिनेटली कुछ बच्चों का अच्छा मार्क्स भी आया तो उनको कांग्रेचुलेशन। देखिए कुछ को टीचर क्या होते हैं, बहुत इजी वे में चेक करते हैं, उनको लगता है कि ये तो मेरा बच्चा का ही कॉपी, मैं मार्क्स खराब कैसे दे सकता हूं या फिर दे सकती हूं। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जैसे लगता है कि वो बचपन का दुश्मनी निभा रहे बच्चों से, इतना स्ट्रिक्ट वे में कॉपी को चेक करते। प्लीज ऐसा कोई भी टीचर ना कीजिए, क्योंकि बच्चों का लाइफ का सवाल है। बच्चों ने अपना इतना हिम्मत देखिए, जो बच्चे ने ऑप्शनल एग्जाम के लिए अप्लाई किया है और जो बच्चे कंपार्टमेंट या फिर प्राइवेट वाले, डेफिनेटली उनके साथ तो पार्शलिटी हुआ ही था क्योंकि उनका एग्जाम कैंसिल हुआ भी नहीं था। सो प्यारे बच्चों, ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली हमें अपनी आवाज को सीबीएसई तक पहुंचाना चाहिए। बट फिलहाल जो बातें मैंने बोली वो चीज क्या आप उससे सहमत है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई बच्चे टेंशन मत लीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा। लाइफ इतनी छोटी नहीं है प्यारे बच्चों। लाइफ क्या है कि देखिए, आप अगर कोई कॉलेज में एडमिशन, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ जिंगा लाला हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉलेज में भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, इसलिए कोई बच्चा प्लीज टेंशन मत लीजिए। एक मोटिवेशनल वीडियो भी मैं जल्द से जल्द लेके आने वाला हूं। और प्यारे बच्चों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, तभी तो हमारी वॉइस आगे तक पहुंचेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।